तो स्टूडेंट्स आज का क्लास अगेन है 12th के लिए zoology का है। तो हम पढ़ रहे हैं आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसकी पहली कड़ी में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वैक्सीन्स क्या होती हैं, तो वैक्सीन्स को किन लोगों ने डिस्कवर किया है। तो जो डिफरेंट वैक्सीन्स के नाम है एब्रिवेटेड फॉर्म में हमने उनको जानने की कोशिश की है। तो इसी कड़ी में हम आगे जाके आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे एंटी सीरम, और एक टर्म आएगी आपको एंटी सीरम क्या होता है। तो एंटी सीरम एक्चुअली क्या है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है, उसको सीरम कहते हैं। तो सीरम वहाँ पर आप मानिए कि एक साल्यूट कंपोनेंट होता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, साल्यूट छोटी क्वांटिटी वाला, साल्वेंट बड़ी क्वांटिटी वाला, जिसमें साल्यूट डिजॉल्व होता है, तो वो दोनों मिक्स होकर सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए कि जो ये सीरम है ये साल्यूट है। तो सीरम कौन सा कंपोनेंट है, प्लाज्मा है इस ब्लड का। तो जब हम किसी एनिमल को डिलिबरेटली एक्सपोज करते हैं किसी फायरन पार्टिकल से, किसी पैथोजन से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि किसी एक ऐसे एजेंट से जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, तो जिसको हम एंटीजन कहते हैं। जब हम उस एंटीजन को घुसाते हैं डिलिबरेटली किसी एनिमल के अंदर, तो वहाँ पे फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंटीबॉडीज़ पैदा होती है। तो उन एंटीबॉडीज़ को फिर कलेक्ट किया जाता है एंटी सीरम की सूरत में, फिर उनको इंजेक्ट किया जाता है किसी और एनिमल के अंदर, ताकि उसको पेसिव इम्यूनिटी मिले किसी डिजीज़ के अगेंस्ट। लेकिन वो इम्यूनिटी जो होती है ये शॉर्टर टाइम के लिए होती है, लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होती। ये डिफरेंस है वैक्सीन के अंदर। तो वैक्सीन में एटेन्यूएटेड फॉर्म में, वीकनेड फॉर्म में डेड एंटीजेंस पैथोजेंस होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है किसी इंसान के अंदर या किसी एनिमल के अंदर, ताकि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाए। लेकिन यहाँ पे किसी एनिमल को डिलिबरेटली पहले ही इन्फेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे उसकी ब्लड में, सीरम में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। फिर उन एंटीबॉडीज़ को निकाल के, एंटी सीरम को हासिल करके, जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ पैदा हुई होती हैं, फिर उनको किसी और एक एनिमल में दाखिल किया जाता है जहां इनकी ज़रूरत होती है, ताकि किसी डिजीज़ के ख़िलाफ़ वहाँ पे इम्यूनिटी पैदा करें, उनके खिलाफ लड़ें। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये हो गया एंटी सीरम। तो जैसे मैं यहाँ डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, इट इज़ अ सीरम that contains antibodies usually from an animal that has been deliberately exposed to a particular antigen। यानी कि किसी एनिमल को डिलिबरेटली किसी फायरन पार्टिकल या एंटीजन के लिए एक्सपोज किया जाता है, फिर उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होती है। फिर वहाँ पे सीरम, एंटी सीरम जो होता है, वो उसको निकाल के, उस सीरम को निकाल के, यानी कि वो एंटीबॉडीज़ वाला सीरम को निकाल के किसी दूसरे एनिमल के अंदर दाखिल किया जाता है, ताकि वहाँ पे उसको पेशिव इम्यूनिटी मिले, लेकिन शॉर्टर टाइम के लिए। इट प्रोवाइड्स पेशिव इम्यूनिटी फॉर ए शॉर्टर टाइम। तो आगे जाके इम्यूनोलॉजी ये क्या होता है। तो इम्यूनोलॉजी मेडिसिन या बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जो डील करता है इम्यूनिटी स्टडी के साथ। यानी कि कोई इंसान है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम होता है, कोई डिजीज़ आती है, जैसे कि आजकल कोविड-19 का ज़माना चल रहा है। तो कोविड-19 के लिए वही इंसान लड़ पाता है, ज़िंदा रहता है, जिसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। जिसको इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, वो कोविड-19 के ख़िलाफ़ नहीं लड़ पाता है, इस वायरस का मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही हो गई इम्यूनिटी। तो इसी इम्यूनिटी के बारे में जो हमारा साइंस का ब्रांच है, मेडिसिन का ब्रांच है, जो इसके रिलेटेड काम करता है, पढ़ाई करता है, डील करता है, तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। तो आगे चल के और एक टर्म है पैथोजन या पैथोजन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पैथोजन क्या होता है। पैथोजन एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एक बीमारी को पैदा करता है। जैसे हम कहते हैं विब्रियो कॉलरी, ये कॉलरा डिजीज़ को पैदा करता है। हम कहेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या होता है, ये एक ऐसा पैथोजन होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है, जो टीबी पैदा करते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस पैदा करता है एक इंसान के अंदर। तो यहाँ पे ये कुछ 2-3 टर्म मैंने डिस्क्राइब की। तो आगे चल के हम अब एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिजीज़ का नाम है टाइफाइड। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड किस चीज़ से होता है। तो इसकी अगर हो गया, बैक्टीरिया से हो गया, वायरस से हो गया, किसी इंसान में कैसे होता है, अगर हो गया तो इसके सिम्टम्स फिर क्या आते हैं, और फिर इसका ट्रीटमेंट भी कैसे होता है। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। 12th का ये टॉपिक है टाइफाइड।
टाइफाइड इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये किसी चीज़ के ज़रिए से एक इंसान के अंदर जब घुसता है तो वहाँ पे इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उस इंक्यूबेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद ये उस इंसान को बीमार कर देता है। तो बीमार जब हो गया तो हम उसको कहते हैं कि इसमें टाइफाइड हो गया, तो इसमें सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखना है कि साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, किसी वजह की बुनियाद पर किसी इंसान के अंदर घुसता है तो यहाँ पे एक डिजीज़ पैदा करता है, दैट इज़ टाइफाइड। तो साल्मोनेला टाइफी इज़ ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। तो पैथोजेन्स जनरली enter the small intestines through the food and contaminated water। क्या होता है, अगर कोई इंसान कोई कंटेमिनेटेड फूड लेगा, वो गुज़ा खाएगा, चाहे वो मेवा हो, चाहे वो कोई और फूड हो, लेकिन जो गंदा होता है, कंटेमिनेटेड होता है, अडल्टर्ड होता है, मिक्स होता है, इन्फेक्टेड होता है, इनकी साफ़ नहीं होता है, ताज़ा नहीं होता है, किसी वजह से उसमें कंटेमिनेशन हुई होती है, इन्फेक्शन हुआ होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है, ये पैथोजन जो है, ये इस इंसान के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है टाइफाइड में कि ये फूड से अंदर चला जाता है, या हम पानी पिएं तो पानी साफ़ नहीं होता है, बॉयल्ड नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है, गंदा पानी होता है, या फूड जो हम खाते हैं वो साफ़ नहीं होता है, स्टेल होता है, कंटेमिनेटेड होता है, गंदा होता है, तो उसके ज़रिए से चांसेस होता है कि ये साल्मोनेला टाइफी किसी इंसान के अंदर चला गया। तो अगर चला गया तो सबसे पहले इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, जहाँ पर ये रहता है, जहाँ पर ये अपना डिवीजन करता है, तो वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यानी कि सबसे पहले ये पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ये इसका घर है। तो यहाँ पहुँच के ये रिप्रोडक्शन करता है, दूसरी चीज़ें करता है, फिर ये इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स से स्प्रेड होता है बाकी ऑर्गन्स में, बाकी पार्ट्स में इंसान के थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो जब ये हो गया तो इसका जो पहला सिम्टम होता है तो ये होता है कि टाइफाइड फीवर होता है इंसान में, ह्यूमन बींग्स में टाइफाइड फीवर ऑकर होता है। इनके सबसे पहला वाला कि टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ आपने देख लिया बैक्टीरियल डिजीज़ है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से या पैथोजन से होता है। ये वाटर करंट कंटेमिनेटेड वाटर होता है या कंटेमिनेटेड फूड होता है, उसके ज़रिए से घुस जाता है इंसान की बॉडी पे। तो सबसे पहले जो इसका टारगेट ऑर्गन होता है, चाहे रहता है, ये होता है इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स में बैठ के ये फिर जब अपना ये नंबर बढ़ाता है तो फिर ये दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, किस चीज़ के ज़रिए, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, और इफ़ेक्ट करता है वहाँ पे पूरे इंसान की बॉडी को। तो सबसे पहले इसका सिम्टम ये होता है कि हाँ, सबसे पहला वाला सिम्टम ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे और थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड